नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे थे। दोस्तों चित्रकला में हमने मेवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग पूरा कर दिया था और मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग की शुरुआत की थी। दोस्तों मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स की शुरुआत के समय मैंने आपको बताया था कि मारवाड़ स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स में कुल कितनी शैलियां हैं। दोस्तों तो ध्यान रखना, जैसलमेर है, जैसलमेर के अलावा मारवाड़ है, मारवाड़ के अलावा नागौर है, नागौर के बाद बीकानेर है, बीकानेर के बाद में एक किशनगढ़ शैली है। दोस्तों तो 5 शैलियां थी और हमने सबसे पहली शैली जैसलमेर को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट दोस्तों आज एक छोटी सी शैली है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। एग्जाम की दृष्टिकोण से यहाँ से भी 2-3 बार प्रश्न पूछे हुए दोस्तों। एक तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम सभी चित्रकला शैलियां पढ़ रहे हैं वो छोटी शैली को समझकर छोड़ देते हैं और एग्जाम में वहीं से सवाल आ जाता है तो गलत हो जाता है हमारा, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। तो इसी सभी शैलियों को पढ़ लेते हैं दोस्तों साथ में। तो उसी शैली यानी हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों नागौर चित्रकला शैली। कोई खास बड़ी शैली नहीं है दोस्तों, 4 बातें हैं, 4 बातें याद रखेंगे दोस्तों। बस मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया दोस्तों। आप ऐसे पढ़ेंगे। प्रारंभ काल, प्रारंभ किसके समय हुई? स्वर्ण काल, प्रधान रंग और प्रमुख चित्र। अगर दोस्तों प्रमुख चित्र याद है तो नागौर शैली में आप चित्र से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे आज तक, जो भी जितने पूछेंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं नागौर यानी मारवाड़ के शासक था। शासक में 2 बेटे थे, तो अमर सिंह यानी प्रारंभ किसके काल में हुआ था? तो अमर सिंह के काल में हुआ था। मोटा राजा का पुत्र था अमर सिंह। बस आप तो हिस्ट्री में मत घुसे, कला एवं संस्कृति के तहत देखें। तो प्रारंभ किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, अमर सिंह। स्वर्ण काल पूछे तो बख्त सिंह, यानी 2 ऐसे शासक आएंगे जो नागौर में शासन करेंगे, अमर सिंह और भगत सिंह। प्रधान रंग, तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में एक बार आया था कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस शैली की विशेषता है? तो बुझे हुए रंगों, बुझे हुए रंगों, बुझे हुए रंगों या यूं कह सकते हैं फीके रंगों का प्रयोग हुआ है दोस्तों, फीके रंगों का प्रयोग। अब दोस्तों फीके रंगे पूछे, हल्के बुझे पूछे, तो ये सब इसी के उपनाम हो जाएंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके प्रमुख चित्र कौन कौन से है वो देख लेते हैं दोस्तों, और हमारी ये चित्रकला शैली कंप्लीट हो जाएगी। इसके चित्र है कलात्मक शैली के बादल महल, कलात्मक शैली के बादल महल, यानी बादल महल एक तो चित्तौड़गढ़ में भी पड़ता है दोस्तों। वो सब देख छोड़ते थे दोस्तों। फिलहाल आप ये ध्यान रखना दोस्तों, बादल महल कलात्मक, यानी प्रश्न इस प्रकार आ जाएगी दोस्तों कि वास्तविक बादल महलों का आभास कहां होता है? तो वास्तविक बादल महलों का आभास होता है नागौर। बस इतना याद रख लेना। बाकी बादल बादल है तो दोस्तों हम दुर्गों में पढ़ेंगे, दुर्ग में पढ़ेंगे, जब महल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बताएंगे। कलात्मक शैली के बादल महलों का चित्रण हुआ दोस्तों। पंख लगी हुई परियां, पंख लगी हुई परी, ये यहां चित्र मिला है दोस्तों। और क्या है? जलकुंड में नहाती महिलाएं, जलकुंड में नहाती महिलाएं। और क्या है दोस्तों? ध्यान रखना, छोटी छोटी आंखें, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया था दोस्तों। छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी आंखें किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो ये आरपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। यानी एक तो ये पूछ लिया, एक ये पूछ लिया। प्रधान रंग पूछा हो, बुझे हुए रंगों का, और छोटी छोटी आंखें, तो नागौर में छोटी छोटी आंखें ध्यान रख लेना दोस्तों। और क्या विशेषता है दोस्तों? लंबी मूछे हैं, लंबी मूछे हैं, झुर्रीदार चेहरा है, यहाँ झुर्रीदार चेहरा यानी झुर्रियां पड़ी हुई है। और क्या है? तो खेत जोतते किसान दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खेत जोतते किसान। यानी ये प्रश्न देखो दोस्तों किस तरीके से पूछा जाएगा। एक तो खेत जोते हुए किसानों, यानी एक सभ्यता हम पढ़ेंगे राजस्थान की, वहां खेत जोते हुए यानी जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलेंगे। एक खेत जोते हुए किसानों का चित्रण कहां मिलेगा? नागौर में। जबकि जुते हुए खेतों के प्रमाण कहां से मिलेंगे? तो कालीबंगा सभ्यता से। तो ये दोस्तों आप ये ध्यान रखना, कलात्मक बादल महल, पंख लगी परी, जलकुंड में नहाती महिलाएं, छोटी छोटी आंखें और खेत जोतते किसान, ये ध्यान रखना।
4 चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी चित्र दोस्तों। ये तो आपको यूं कह सकता हूं कि दोस्तों पढ़नी ही पड़ेगी। प्रारंभ काल अमर सिंह दोस्तों, अमर सिंह वही है कटार का धनी जिसने यानी जब आगरा में गया था तो सांझा का साला था उसका कटार से वध कर दिया था, तो ये अमर सिंह वही है। नेक्स्ट है भगत सिंह। प्रधान रंग बुझे हुए रंगों या फीके रंगों का प्रयोग, तो दोस्तों वेरी वेरी गला फाड़ कर बता रहा हूं, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। प्रमुख चित्र कलात्मक शैली के बादल महल, पंख लगी परी, जल कुंड में नहाती महिलाएं, छोटी छोटी आंखें, लंबी मूंछें, झुर्रीदार चेहरा, खेत जोतते किसान। और दोस्तों नेक्स्ट मिटा देता हूं यहां तक, आर.एस. अग्रवाल ने किस शैली को पर्शियन गाउन शैली कहा है? तो ये भी प्रश्न पूछ लिया दोस्तों, यानी 3 प्रश्न आए आज तक, ये प्रश्न पूछा हुआ है। आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल ने नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को पर्शियन गाउन कहा है दोस्तों, पर्शियन गाउन कहा। कुछ किसी एग्जाम में पूछ रहे हैं तो आरएएस प्री में आ चुका है दोस्तों ये प्रश्न कि पर्शियन गाउन यानी नागौर चित्र शैली की विशेष वेशभूषा का नाम क्या है? तो पर्शियन गाउन है दोस्तों। अब दोस्तों प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों में बात करें तो दोस्तों पूर्णाराम है, नथुराम है, पूर्णाराम, नाथुराम, ये तो दोस्तों आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इनका कोई इलाज ही नहीं है। चेलाराम, पुरखाराम, पुखाराम, चेलाराम, पुखाराम, पुखाराम के नाम चिमनाराम, पदमराम, मोहनराम, चिमनाराम, पदमनाम, पद्माराम है दोस्तों, पद्माराम के बाद में मोहनराम। तो चित्रकार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों जितने इस शैली की 5 बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 5 बातें फिर से बता देता हूँ, रिपीट मार देता हूँ, ये चित्रकला पूरी कंप्लीट होगी दोस्तों। 5 बातें आपसे पूछेगा, प्रारंभ काल किसका है या आरंभ काल का किसका है? तो दोस्तों किसका जाएगा? अमर सिंह राठौड़ का। स्वर्ण काल भगत सिंह का दोस्तों। प्रधान रंग कौन सा है? तो बुझे हुए रंग, प्रधान रंग बुझे हुए रंग दोस्तों। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो कलात्मक बादल में नहाती हुई महिलाएं हैं, जूते खेत जोतते किसान हैं दोस्तों। और कौन से हैं? तो दोस्तों छोटी छोटी आंखें हैं, वैसे तो लंबी मूछें हैं, झुर्रीदार चेहरा, ये सब दिखा। नेक्स्ट आर.एस. अग्रवाल ने नागौर चित्र शैली की वेशभूषा को देखकर इसे किस शैली की संज्ञा दी? तो पर्शियन गाउन कहा था दोस्तों, ये आर.एस. प्री में आ चुका है। प्रमुख चित्रकार पूर्णाराम है, नाथुराम है, चेलाराम है, पुरकाराम है, चिमनाराम है, पद्माराम है और मोहनराम है। तो दोस्तों ये राम वाले सारे चित्रकार कहा है? तो नागौर में। तो ये लो दोस्तों, नागौर शैली भी विधिवत तरीके से कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। यह शैली आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, क्लास समझ में आ रही है तो दोस्तों अपने मित्रों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं और अपनी प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से दें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।